ब्लैक हॉलो वुड्स के बीचों बीच पुराने केबिन की खिड़कियों पर बारिश की तेज धार पड़ रही थी। मेगन और उसके भाई एथन ने शहर के शोर शराबे से दूर वहीं सप्ताहांत बिताने का फैसला किया था। ये एक शांत पलायन माना जाता था, अलग होने का मौका। लेकिन कुछ बुरा लगा। अंदर की हवा भारी थी, जिससे सांस लेना कठिन लग रहा था। केबिन में एक अजीब सा झोंका आया, जिसमें ऐसी फुसफुसाहटें थीं जिनका कोई मतलब नहीं था। आपको लगता है कि सुना? मेगन ने कांपती आवाज में पूछा। चिमनी के पास खड़ा एथन हैरान भाव से मुड़ा। यह सिर्फ हवा है, लेकिन उसके शब्द उसकी आंखों में चमकती बेचैनी से मेल नहीं खाते थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, केबिन में जान आ गई। परछाइयां दीवारों पर इस तरह फैली हुई थीं जैसे उंगलियां पकड़ रही हों। प्राचीन फ्लोरबोर्ड इतने वजन के नीचे चरमरा रहे थे कि कोई भी भाई बहन नहीं देख सकते थे। तभी दस्तक हुई। दरवाजे पर 3 धीमी, जानबूझकर थपकियां। इस तूफान में यहां कौन होगा? मेगन फुसफुसाए। एथन हाथ में टॉर्च लेकर सावधानी से दरवाजे के पास पहुंचा। उसने झांक कर देखा, कुछ नहीं, बस अंधेरा। उसने दरवाजा जोर से खोला। कोई था जो नहीं, लेकिन दस्तकें जारी रहीं, इस बार पिछले दरवाजे से। मेगन के सीने में डर बैठ गया। इसे मत खोलो, उसने विनती की। एथन ने उसे नजरअंदाज करते हुए आवाज की ओर रुख किया। इससे पहले कि वह पिछले दरवाजे तक पहुंचता, लाइटें टिमटिमा गईं और बुझ गईं। केबिन अंधेरे में डूब गया। दीवार पर लगे पुराने शीशे से निकलकर लिविंग रूम में एक हल्की सी चमक फैलने लगी। इसकी सतह पर मेगन ने प्रतिबिंब देखे। उनके पीछे विकृत आकृतियां खड़ी थीं, बहुत सारे आंकड़े। वह मुड़ी, लेकिन कमरा खाली था। एथन, वह दर्पण की ओर इशारा करते हुए हाँफने लगी। उसने अब उन्हें भी देखा। पीले खोखली आंखों वाले रूप, उनके होंठ अप्राकृतिक मुस्कुराहट में फैले हुए थे। प्रतिबिंब में आकृतियां करीब आ गईं, लेकिन उनकी गति के साथ कोई ध्वनि नहीं आई। एक ठंडे हाथ ने मेगन के कंधे को छुआ। वह इधर उधर घूमती रही। जैसे ही उसका सामना एक आकृति से हुआ, उसकी चीख उसके गले में ही दब गई। इसकी कोई आंखें नहीं थीं, केवल अंधेरे खाली सॉकेट थे जो उसे अंदर खींचते प्रतीत होते थे। इसकी मुस्कान चौड़ी हो गई थी, दांतेदार दांत दिखाई दे रहे थे। तुम यहाँ क्यों हो? ये कर्कश आवाज करता है। इसकी आवाज कंठस्थ फुसफुसाहट जैसी होती है। एथन ने मेगन की बांह पकड़ ली और उसे दरवाजे की ओर खींच लिया, लेकिन हैंडल नहीं हिला। खिड़कियां अब दिखाई नहीं दे रही थीं। उनकी जगह अंतहीन घूमता हुआ अंधेरा छा गया था। हमने कभी नहीं छोड़ा, उनके चारों ओर फुसफुसाती आवाजें सुनाई दी। भाई बहन कमरे के बीचों बीच लौट आए। उनकी सांसें उथली थीं, दिल तेजी से धड़क रहे थे। बंद आकृतियां, उनकी मुस्कुराहट चौड़ी होती जा रही है। छाया की तरह बदलती उनकी आकृतियां जीवंत हो उठती हैं। मेगन ने अंधेरे को निगलने से पहले जो आखिरी चीज देखी थी, वह दर्पण था, जो अब कांच में खरोंचे हुए एक शब्द से भरा हुआ था, रहना।